हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि नेगेटिव सेंटेंस में जो है ना हेल्पिंग वर्ब टोटल दो है, हैज बीन और हैव बीन। ये देखें कि ये इसका यूज होता जो है ना कैसे है। जैसे कि कोई काम पास्ट में जो है ना शुरू हुआ और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो है ना अभी तक नहीं हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ था पर अभी तक नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है या मुकम्मल नहीं हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। अगर हम सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब टोटल दो है, एक हैज बीन, एक क्या है हैज बीन, और दूसरी है हैव बीन। अगर हम इसकी यूज की बात करें कि इसके यूज हम कैसे कर सकते हैं, हैव बीन कहाँ लगाएं और हैज बीन कहाँ लगाएं, तो समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नेम आएगा, किसी पर्सन का नेम आएगा, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम हैज बीन लगाएंगे। वहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर दे, यू, वी और आई होगा तो वहां पे हम हैव बीन लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो है ना हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये जरूरी लगेंगे इसमें। ये कैसे यूज करें, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई भी नेम होगा तो वहां पे हैज बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर दे, यू, वी, आई होगा तो वहां पे हैव बीन लगाएंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर ये सिंपल है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद जो आएगा हैव आएगा या फिर हैज आएगा, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, इसमें से एक आएगा। वो सब्जेक्ट के मुताबिक तय होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। प्लस नॉट आएगा। नॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बीन आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज बीन, तो इसके बीच में जो है ना हैव प्लस नॉट है, फिर बीन आएगा, इसके बीच में नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। कोई भी वर्ब लिखकर उसको आईएनजी लगाएंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद सिंस या फिर फार आएगा। सिंस या फार कैसे आएगा, क्यों आएगा, और सिंस और फार के बाद जो टाइम आएगा, सिंस और फार जो हम बात करें कि सिंस और फार क्या बताता है। अगर हम जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, कोई काम कब स्टार्ट हुआ तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि सिंस कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना बताता है, वहां पे हम सिंस लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और फार कब लगाएंगे, फार हम ड्यूरेशन के लगाएंगे। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताएगा कोई काम जो है ना कितना अर्सा चलता है, ये ड्यूरेशन बताएगा फार। एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग। आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग, मैं ज्यादा अरसे से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। मैं से कोई जो है ना यहाँ पे रह रहा है और उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फार जो है ना लॉन्ग टाइम मीन्स ड्यूरेशन बता रहा है कि ज्यादा अरसे से नहीं रह रहा है, तो वहां पे हम फार लगाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि ये कब से रह रहा है, ये बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि ज्यादा अरसे से नहीं रह रहा, तो वहां पे हम फार लगाएंगे। ये ड्यूरेशन बता रहा है। ओके। दूसरा एग्जांपल है कि ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 2024। वो जो है ना 2024 से काम नहीं कर रहा है। He has not been working since 2024। सिंस यहाँ पे क्यों लगाया, सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि कोई काम कब से स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से नहीं हो रहा है। 2024 बता रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां पे हमने सिंस लगाया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने हैज क्यों लगाया, हैज नॉट बीन क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हमेशा हैज लगेगा, तो हमने हैज लगाया। दूसरा है कि दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग अस फॉर 5 years।
उन्होंने हमारी 5 साल से मदद नहीं की है, 5 सालों से मदद नहीं कर रही है। They have not been helping us for 5 years। have क्यों लगाया? क्योंकि they के साथ हमेशा have लगता है, तो इसलिए हमने have लगाया। not हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। been हमने इसलिए लगाया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब have been और has been है, तो have not been लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्प को हमने हेल्पिंग क्यों लिखा? क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। आप देख सकते हैं कि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। उसके बाद जो है ना, फार हमने क्यों लगाया? फॉर 5 इयर्स। फार हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 5 इयर्स बता रहे हैं, ये पता नहीं कि कौन से 5 साल, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि 5 साल, बस 5 साल, ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा 5 साल, तो हमने इसलिए फार लगाया यहाँ पे। दूसरा है कि शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2025। वो है ना 2025 से जो है ना स्टडी नहीं कर रही है। सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है 2024, ये स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टडी को हमने स्टडिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। हैज नॉट बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हैज बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब है, शी एक यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा है कि आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, मैं जो है ना 4 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। फार हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 4 आवर्स बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि 4 घंटे से। अगर कहता कि जो है ना 6 o'clock से मैं नहीं सो रहा हूँ, तो वहां पे हम सिंस लगाते, या 4 o'clock जो है ना से मैं नहीं सो रहा हूँ। ये 4 आवर्स बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि कब से आप जो है ना कितने टाइम से आप नहीं सोए हो, ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो इसलिए हमने फार लगाया। दूसरा है कि वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। हम जो है ना 6 मंथ से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। 6 मंथ जो है ये ड्यूरेशन है। 6 मंथ पता नहीं कि 6 मंथ कौन से, किस ईयर के। अगर कहता कि जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल या दिसंबर से मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, तो वहां पे हम सिंस लगा दे क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो बताता कि मैं जो है ना दिसंबर से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, तो दिसंबर एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे जो है ना 6 मंथ है, 6 मंथ कौन से 6 मंथ पता नहीं है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो इसलिए हमने फार लगाया। दूसरा आखिरी जो सेंटेंस है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, या मॉर्निंग और इवनिंग के पहले भी सिंस लगेगा, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा, सिंस मॉर्निंग या फिर इवनिंग आए तो वहां पे भी हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट के साथ हमेशा एज लगता है तो हमने एज लगाया। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और रेन को हमने रेनिंग लिखा क्योंकि क्या बनाना है हमको? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। सिंस मॉर्निंग जो है ना सुबह से बारिश नहीं हो रही, तो हमने मॉर्निंग के पहले सिंस लगाना पड़ता है, तो हमने सिंस लगाया। इट क्या है? इट यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। चलो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।